हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन। आज हम ज्येष्ठ महीने की शुक्ल दशहरा दशमी है आज। ऐसे गांव में पहले ब्राह्मण आकर दरवाजे पर आटा मांगते हुए आज की तिथि वार डेट बताते थे, सीताराम कह के। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज गंगा दशहरा है, भक्तों को पता होना चाहिए। और भगीरथ जी के तप से प्रसन्न होकर भगवत चरणामृत देव नदी सुरसरी जिन्हें कहते हैं, वो वास्तव में पानी नहीं प्रेम है जो पृथ्वी पर बह रहा है गंगा के रूप में। और गंगा जी का पृथ्वी पर आना आज के दिन हुआ था भगीरथ जी के माध्यम से। भागवत में, रामायण में इनकी विस्तार से कथा है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो आज गंगा दशहरा के नाम से पूरे भारत में उत्सव होता है। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एक तीर्थ का, गंगा सागर, जो बंगाल में कलकत्ता से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ गंगा जी सागर में मिलती है। 100 तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कहते हैं। मतलब एक बार गंगा सागर स्नान करने से, तीर्थ करने से 100 तीर्थों का फल मिल जाता है। और सही भी है, क्योंकि गंगा जी में ही तो सारे तीर्थ हैं। एक पुराण में कहीं हमने पढ़ा था, स्मृति में नहीं आ रहा है, कि गंगा जी की धारा में, गंगा में 3 करोड़ तीर्थ रहते हैं। गंगा में अगर कोई गंगा स्नान करता है तो आप समझ लीजिए 3 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और त्रिपथगामिनी, गंगा जी के 1000 नाम है। गंगा सहस्त्र नाम एक स्तोत्र है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें गंगा जी का एक नाम है त्रिपथ, 3 रास्ते। पथ माने वे, रास्ता, पाथ। तो गामिनी गमन करती है। तो स्वर्ग में, कैलाश में, ऊपर के लोकों में, देवलोक में गंगा जी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली मंदाकिनी नहीं रही माता जी अब, लेकिन स्मृति में आता है। तो मंद, मंद माने स्लो, धीमा, धीरा बहना। संस्कृत में अकिनी शब्द का अर्थ होता है आर्मी, सेना। गंगा जी की जो ये पानी की धारा है, लहरें है, वो एक शक्तिमान सेना की तरह है। जैसे कोई आर्मी शस्त्र से सुसज्जित हो तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामान्य लोगों के लिए। ऐसे गंगा जी के जल की धारा को बड़े बड़े पर्वत, चट्टान रोक नहीं सकती। उसको तोड़ के या पार होके या उसको बहा के गंगा जी तो ले ही जाती है। तो लेकिन ये गंगा जी स्वर्ग में स्लो धारा में बहती है। कैलाश में भी मंदाकिनी की धारा बड़ी सुंदर सुरम्य रहती है, इसलिए उसका नाम है मंदाकिनी स्वर्ग में। यहाँ पर भगीरथ लाए, इसलिए भागीरथी कहते हैं। और गम, गा शब्द है, तो गम शब्द का होता है गमन करना, चलना, बहना। गमयति, गच्छति, संस्कृत धातु चलती है। और गा माने पृथ्वी, गामा विश्व भूतानि। 7वें अध्याय में भगवान गीता में ये शब्द दिए हैं कि पृथ्वी में गंध मैं हूँ। पृथ्वी में सुगंध है, माटी में भी खुशबू होती है ना। भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो भागवत आदि संस्कृत शास्त्रों में पृथ्वी को गाम कहा गया है। तो स्वर्ग से, ऊपर के लोक से
पृथ्वी की ओर जो गमन करती है, गा मतलब पृथ्वी और ग मतलब गमन करना। आपको कोई पूछे गंगा का क्या नाम, गंगा का क्या अर्थ होता है, गंगा शब्द का, तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि गंगा शब्द बहुत जगह आता है। तो पृथ्वी पर जो गमन करती है, मंदाकिनी थी, लेकिन भगीरथ जी की प्रार्थना से गाम गमयति, पृथ्वी पर जिसने जो गिरी, जो नीचे आई, इसलिए इस देवी को, इस नदी को क्या कहा गया, गंगा। और गंगा जी पाताल में भी बहती है, वहाँ उसका नाम है भोगवती। भगवान शेषनाग के दिव्य लोकों में बहुत सारे नाग उसमें रहते हैं, कभी कभी ऊपर भी आते हैं, हम लोग नहाते हैं तो पाताल के ही होते हैं। वो महाभारत में कथा है ना, भीम को विष पिला के गंगा में ही डाल दिया था, वो गंगा जी के रास्ते ही शेषनाग पाताल वासुकी के पास पहुंच गए थे भीम। तो गंगा जी के रास्ते पाताल में भी जाया जाता है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, रिटर्न टिकट होगा नहीं, भीम का हुआ था, भीम तो रिटर्न भी आए थे। तो भोगवती एटलीस्ट मंदाकिनी, गंगा या भागीरथी, भगीरथ लाए इसलिए, और नीचे भोगवती, त्रिपथ गामिनी, ये गंगा जी का नाम है। तो गंगा जी की तो बड़ी बड़ी महिमा है, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ऐसा गाना भी है। गंगा जी की आरती भी बहुत लोगों ने लिखी है, गंगा जी के ऊपर बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं, और सभी विद्वान वैष्णव आचार्यों ने गंगा जी को प्रणाम, पूजा, प्रार्थना, समर्पण और उनका आश्रय लिया है, गंगा की धारा का। इवन भागवत श्रोता सम्राट राजा परीक्षित भी श्राप मिला तो गंगा तट ही गए थे, क्योंकि गंगा जी का गोविंद के चरणों से सीधा नाता है, कनेक्शन है। तो गोविंद के चरणों को पाना है तो गोविंद के चरणों में जिनका स्थान है उन्हीं का संपर्क करना पड़ेगा ना।